Hello everyone. Today we are discuss about यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल। तो आज हम यहाँ से सीरीज शुरू करेंगे उर्दू ऑप्शनल सीरीज की। अब आप कहेंगे उर्दू ऑप्शनल में मैम इंग्लिश में कौन समरी देता है, बिकॉज बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है उर्दू ऑप्शनल की एज इट इज लिखने में। दैट्स वाई मैंने सोचा इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्सअप करके जिससे आपको समझ आ सके मैं इस तरीके की सीरीज बनाऊं। और मैं ये सीरीज बना रही हूँ आपकी नोवेल की, इसमें अच्छी मुझे मोटिवेशन रही तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो बनाऊंगी पूरे ऑप्शनल पर एंड जीएस पर भी। इससे पहले हम और भी वीडियोस बना चुके हैं। वो वीडियोस आपकी एक तो यूपीएससी सिलेबस की थी एंड हाउ टू कवर दिस सिलेबस, एंड इसके बाद हम जीएस पे भी बनाएंगे एंड जीएस भी कवर करेंगे। एंड अब हमारे स्टार्ट होने वाली है एनसीईआरटी सीरीज भी, सो उसे भी ज्वाइन करना। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं उर्दू ऑप्शनल नोवेल समरी। आपने टैग देख ही लिया होगा, राइट? है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं उर्दू ऑप्शनल की नोवेल में समरीज, राइट? तो पहली जो समरी है हमारी नंबर 1, वो आपकी है उमराव जान अदा। ये नोवेल है जो किसने लिखी है? मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखी है। तो इस नोवेल की खसूसियत क्या है, इस नोवेल की खासियत क्या है, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि हाँ, सियाको सबाक पूछते हैं उर्दू में, राइट? है ना? सियाको सबाक हमसे पूछते हैं उर्दू में, किसी भी नोवेल का पूछ लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम देखेंगे कि हाँ भाई किस तरीके से सियाको सबाक हमें लिखना है इन उर्दू। wherever we discuss about siyako sabak, first of all we have to write about the writers of the any story, and it's very necessary for us कि अगर स्टोरी में हमने राइटर का डिस्कस नहीं किया, राइटर के बारे में, तो शायद हमारी कहीं ना कहीं वो सियाको सबाक की समरी जो होती है वो समराइजेशन से आधी लगती है, अधूरी लगती है। तो अब आता है आपका समरी उमराव जान अदा by Mirza Hadi Ruswa is classic Urdu novel written by Mirza Hadi Ruswa, and it was first published 1989, is considered the modern Urdu novels. ये आधुनिक है, modern Urdu novel है। Its story revolves around the life and courtesy name Urdu Umrao Jan, who is based off real historical figure. Exactly, ये एक रियल हिस्टोरिकल फिगर पे बेस्ड है। यहाँ पर मिर्जा हादी रुस्वा जो है उन्हें ये स्टोरी बताती है उमराव जान। अब उमराव जान कौन है, क्या है ना, ये जानेंगे, राइट? उमराव जान जो है, द नोवेल इज सेट इन द 19th सेंचुरी इन द सिटी ऑफ लखनऊ। यस, ये नोवेल लिखी गई थी लखनऊ में, एंड फॉर द रिच कल्चर आर्ट्स एंड स्टोरी नरेटेड बाय उमराव जान हरसेल्फ। ये स्टोरी बताई थी उमराव जान ने खुद, किसको? मिर्जा हादी रुस्वा को। अब अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया कि हाँ मिर्जा हादी रुस्वा का इस स्टोरी में क्या रोल था, पर हाँ इस स्टोरी को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। अर्ली लाइफ यानी कि उमराव जान की अर्ली लाइफ यानी कि पहले की जिंदगी क्या थी, और जब ये स्टोरी बता रही तब की जिंदगी क्या है। तो ओरिजिनली नेम उनका जो था भाई, जो उनका माता पिता ने यानी कि जो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम दिया था वो था अमीरान। इज बोर्न टू मोडेस्ट फैमिली, ये बहुत ही मोडेस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। और हर लाइफ टेक अ ड्रास्टिक टर्न एंड किडनैप बाय अ नेबर सीकिंग रिवेंज ऑफ फादर। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इस स्टोरी के अंदर जो अमीरान है उनके फादर के एक दुश्मन लाइक था, उसने क्या करा, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया एंड उन्होंने, दिलावर नाम था उसका, एंड शी इज सोल्ड टू ब्रदर इन लखनऊ। और उसको कहाँ ले गए? ब्रोथल ले गए। ब्रोथल मतलब होता है कोठा, कोठे में ले गए लखनऊ। एंड रीनेम्ड उमराव जान, वहां पर उमराव जान कहकर पुकारी गई वो। अगर मैं पूरी स्टोरी विस्तार से बताऊं, खुलासे के साथ बताऊं, तो उस स्टोरी में जो इनके फादर थे, उनके जो दुश्मन थे वो दिलावर थे। दिलावर क्यों इनके दुश्मन थे? इनके फादर एक सरकारी अधिकारी थे, दिलावर एक डकैत था। दिलावर के खिलाफ उनको अदालत में गवाही देने के लिए कहा गया था और उन्होंने दी भी थी सच्ची गवाही। इसलिए दिलावर ने उनसे बदला निकाला और उनकी बेटी को, अमीरान को, क्या कर लिया? किडनैप कर लिया और जाकर कोठे में, कहाँ पर? लखनऊ के कोठे में छोड़ आए। शी ट्रेन द आर्ट ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड पोइट्री, बिकमिंग अ कल्चर्ड एंड टैलेंटेड कॉर्टसन। यानी कि जो कोठे वाली होती है, तवाइफ होती है,
उन उसके उसको वो बनाने के लिए उसको अच्छी सिंगिंग सिखाई गई, उसको अच्छी डांसिंग सिखाई गई, उसको अच्छी पोइट्री सिखाई गई, ताकि वो एक अच्छी तवाइफ बन सके, ताकि वो अच्छी तरीके से लोगों का दिल बहला सके। एंड लाइफ अब आती है उनकी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव जहाँ पे वो एक क्या कहलाती है, एक तवायफ कहलाती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, लिटरली इट वाज वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ कि एक अमीरान एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली से बिलोंग करती है, एक बहुत ही बोलते हैं एक इज्जतदार घराने से बिलोंग करती है, और अब उनकी जिंदगी यहाँ चेंज हो जाएगी। हाउ लाइफ था कोट्स इन Umrao Jan's beauty and talented attractive many admirers and including the wealthy persons noble. She became a famous elite circle of Lucknow. And despite the profession, Umrao Jan maintains the sense of dignity and independence. And she forms relationship between several men, but none लीड लास्टिंग हैप्पीनेस। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी, और वो सीख गई थी नाचना गाना। अब वो समझ चुकी थी कि शायद वो अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती हैं। वो फैजाबाद से आई थी और उन्हें लगता था कि लखनऊ से फैजाबाद बहुत दूर है, पर जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने जाने की कोशिश भी की, पर उन्हें पता था कि अब वो वहां पे जाने लायक नहीं है, अगर वो गई तो उनका विरोध किया जाएगा। अब शुरू होता है उनका लव एंड लॉस। उमराव जान फॉल्स इन लव विद द नवाब सुल्तान। उमराव जान को नवाब सुल्तान से, एक नोबल मैन है बहुत, उनसे प्यार हो जाता है। एंड देयर लव अफेयर इज पैशनेट बाय बट फॉट विद डिफिकल्ट ड्यू टू सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी की वजह से, रिस्पेक्टिव स्टेटस की वजह से उन दोनों के बीच में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। और एक्चुअल में उमराव जान अपने लव को खो बैठी। इवेंचुअली नवाब सुल्तान लीव्स हर टू मैरी अ वुमन ऑफ हिज ऑन सोशल क्लास एंड लिविंग उमराव जान हार्ट ब्रोकन। और उन्होंने अपनी ही कोई सोशल स्टेटस वाली लेडी से शादी कर ली और उमराव जान का दिल तोड़ दिया नवाब सुल्तान जी ने। इसके बाद होता क्या है, द नेक्स्ट इज trials and tribulations. Ab Umrao Jan faces many challenges and throughout her life, and the fall of Lucknow during the 1887 Indian rebellion affect her deeply, and the city culture and her the way of life and her way of life are the disruptive travels different places and try to find a new home and livelihood but faces hard से betrayal। अब उन्होंने जाने की कोशिश भी की कि नहीं, मैं इस कोठे के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ अलग रहने की और खुश रहने की। तो उन्होंने ट्राई किया बट सोसाइटी ने उनको नहीं जीने दिया। कहते हैं ना, जब आप अतीत में कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिनका आपको भविष्य में हर्जाना चुकाना पड़ता है, तो शायद वही उमराव जान के साथ हुआ। एंड लिटरली वो बहुत कोशिश करती हैं इस स्टोरी को, अगर आप पूरी अच्छे से पूरी नोवेल खरीद के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो हर जगह जाती है, रहने की कोशिश करती है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले बिता लूं, फिर वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है, वहां पे भी रहने की कोशिश करती है, बट सोसाइटी उन्हें नहीं जीने देती है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि अतीत में कुछ मिस्टेक्स जो उनसे हुई है, गुनाह जो उनसे हुआ है, उसकी वो सजा भुगत रही है, बट सोसाइटी को सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान नई शुरुआत कर रहा है तो करने देना। क्या जरूरत है उसे रोकने की, क्या जरूरत है उसे टोल करने की, ताकि वो आगे बढ़ने की सोचे, ना कि पीछे घसीटने की। एंड जब वो देखती है कि उन्हें पूरी सोसाइटी कहीं पर भी नहीं रहने दे रही है, तो रिटर्न टू लखनऊ एंड इन द एंड उमराव जान रिटर्न्स टू लखनऊ एंड द सिटी that shaped her life and she continue perform her life and court sin। यानी कि और फिर वो दोबारा से वो एक कोठे वाली एक तवायफ बन जाती है, बट with a sense of disillusionment and the melancholy, and despite the struggle Umrao Jan remains the symbols of grace and renaissance। अब वो इस काम को अपना काम मानकर इसी काम में व्यतीत हो जाती है। एंड इट्स वेरी पेनफुल थिंग कि जब कोई सुधरने की कोशिश करता है, कोई कुछ अपनाने की कोशिश करता है, कोई आगे जाने की कोशिश करता है, तो इस सोसाइटी उसे नहीं जाने देती है। इवन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? इट्स नॉट अ गुड थिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ एनीवन वांट्स टू चेंज, सो कैन ना, वो कर सकता है, आप क्यों रोक रहे हो उसे? तो इस तरीके से वो अपनी सारा किस्सा बताती है, किसको? हादी साहब को, रुसवा साहब को ये पूरा किस्सा बताती हैं। और
इस कहानी का डी एंड करती है कि वो वापस फिर वो यहीं आ गई और अब उन्हें ये जिंदगी ठीक लगने लगी, फिर वो यही जिंदगी अपनाने लगी। एंड इट्स क्लियर। मैंने इसका सियाको सबक हिंदी में भी लिखा था, ठीक है। ये इनका मूल्यांकन है, ठीक है। उमर जवान जो है, उमरावदा जान का सियाको सबक। देन कंप्लीट योर स्टोरी एंड इट्स वेरी ग्रेसफुल स्टोरी एज अ नोवेल। ये उपन्यास के एक तरीके से नोवेल है एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो इन उर्दू, ओके। ना कि सिर्फ उर्दू वाले बच्चों को बल्कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके में भी ये आती है। इफ आती है तो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। एंड बने रहे हमारे चैनल के साथ। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या इंसान को इस तरीके से रोका जाना ठीक है। ऐसे तो हम कोई भी मुजरिम को जुर्म से नहीं हटा सकते हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि वो चीज चेंज हो तो हमें समय देना है ना उसे चेंज करने का। कमेंट कीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी एंड बने रहें हमारे इस सीरीज के साथ। नेक्स्ट स्टोरी में लेकर आऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।